यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 370। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फेटियन ने सावन पे हमला करना चाहा क्योंकि उसे लग रहा था कि सावन पुराना डोजोंग है, मगर सावन ने अपने 2 फिंगर्स उसके सेवर को रोकते हुए अपनी डोजोंग की पावर को रिलीज कर दिया, जिस वजह से फेटियन की गलतफहमी भी दूर हो गई। फिर सावन ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उस जगह पर ले झुंझे भी आ चुके थे जो सावन को देखकर काफी भड़क चुके थे, इसलिए उस पर हमला करना चाहते थे, मगर उससे पहले उस जगह पर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग आ गए, इसीलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी उस जगह से जाना पड़ा। मगर चाहते हुए ली जुनची सावन को धमकी देता है वो उसे बाद में देख लेगा। फिर रात को एक मिस्टीरियस लड़की ने जिया के टेंट में आते हुए उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, लेकिन तभी जिया की ब्लड लाइन ने रिएक्ट करते हुए उस लड़की को जिया से दूर कर दिया और अब तक जिया के सारे दोस्त उसके पास आकर उसे संभालने लगे। तभी सावन रिएक्ट करते हुए उस लड़की के पीछे चला गया, जहाँ उस लड़की ने सावन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक डोजों को भेज दिया और इसी दौरान वो लड़की कहीं गायब हो गई। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में सावन ने अपने सभी दोस्तों को उस लड़की के बारे में बता दिया होता है कि कैसे वो एक डोजों को भी कंट्रोल कर सकती है और इसीलिए हमें उस लड़की से और भी केयरफुल रहना होगा। साथ ही कुछ समय के अंदर एंशिएंट रेलिक्स भी ओपन हो जाएगा, जिस वजह से हमें सबसे पहले उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा ताकि हमसे पहले स्नो बेबी फ्रूट तक दूसरा इंसान ना पहुंच जाए, जिसके लिए सभी लोग तैयार हो गए। और इसी तरह 2 दिन बीत गया। 2 दिन बाद माउंटेन रेंज से एक एनर्जी रिलीज होती है जो ब्लू कलर की होती है और उसकी एनर्जी आसमान तक टच कर रही थी। उस एनर्जी वेव को सभी लोगों ने समझ लिया, इसलिए सभी लोग उसी की ओर बढ़ने लगे। सीन शिफ्ट कर हम एक पहाड़ के ऊपर देखते हैं जहाँ सावन और उसके दोस्त मौजूद होते हैं, क्योंकि सावन ने फुल मिस्टर पवेलियन के डिसेबल को उनके पीछे आने से मना कर दिया था, जिस वजह से फुल मिस्टर पवेलियन के डिसेबल ने फैसला किया वो लोग इसी जगह पर रुककर सावन का इंतजार करेंगे। सीन शिफ्ट कर हम सावन को देखते हैं जो अभी के समय माउंटेन की तरफ देख रहा था, जहाँ से निकलकर वो सभी माउंटेन रेंज की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखने के बाद सावन कहता है अब हमारा भी समय आ चुका, अब हमें भी इस जगह से आगे बढ़ना होगा। ये कहते हुए सावन अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया। साथ ही उसने महसूस किया इस तरफ कई सारे हिडन एक्सपर्ट भी आ रहे हैं और कुछ समय उड़ने के बाद वो सभी एक जगह पर आकर रुक गए, क्योंकि उसके सामने वाली स्पेस डिस्ट्रॉय थी, इसीलिए वो लोग चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। साथ ही उनके साथ ही कई सारे लोग भी उसी जगह पर आकर रुक गए। उन्हें देखते हुए सावन अपने मन में कहते हैं एंशिएंट रेलिक्स ने इतने पावरफुल लोगों को भी इधर बुला ही लिया। साथ ही इन लोगों के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है मैं महसूस कर पा रहा हूँ डोजोंग 3 स्टार की है फिर 4 स्टार की है। और साथ ही साथ डाउ टेक्निक के बारे में भी सावन सोच रहा था कि वो इस जगह से उसे नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर सावन ने डाउ टेक्निक पे ध्यान दिया तो वो बाकी अपने काम नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ वो कई सारे लोगों को भी अपनी तरफ बुला लेगा, जिसके बाद तो सावन स्नो बेबी फ्रूट को भी इस जगह से नहीं निकाल पाएगा। तभी उसी जगह से एक बार फिर से एनर्जी निकली जो धीरे धीरे करके उसे वीक बना रही थी। अब बैरियर को धीरे धीरे डिसअपीयर होता देख वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो सभी जानते थे कि अब लड़ाई शुरू होने वाली है। जब सभी लोग इस चीज के बारे में सोच रहे थे तभी हमारा ध्यान उस बैरियर पे गया जो धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो रहा था। तभी वो बैरियर डिसअपीयर होना बंद हो गया और एक झटके से वो बैरियर पूरी तरह से टूट गई। जैसे ही वो बैरियर टूटे सभी लोग काफी खुश हो गए। उन्हें लग रहा था कि अब वो लोग अंदर जा सकते हैं, मगर दूसरी तरफ हम सावन को ग्रुप को देखते हैं जहाँ सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो जिया को पीछे हटाते हुए कहता है यहाँ से पीछे हटो। ये सुनते ही उन्होंने बिना सोचे समझे अपने कदम पीछे ले लिया। दूसरी तरफ हम कई सारे एक्सपर्ट को देखते हैं जो काफी पावरफुल हैं। उन्हें भी समझ में आ चुका था कि इस जगह पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए जल्दी से वो भी पीछे हट गए। और अब हम उस बैरियर को देखते हैं जो अचानक से ब्रेक हो गई थी। उसने सभी लोगों पर हमला कर दिया होता है, जिनमें वो लोग सबसे पहले मारे गए जो सबसे आगे होते हैं, लेकिन सही समय पर रिएक्ट करते हुए सावन के जैसे कई सारे ग्रुप ने अपने आप को बचा लिया। अब हम फिर से सावन को देखते हैं जो अभी के समय उन्हीं लोगों की तरफ देख रहा था जिन्होंने सबसे पहले जाने की कोशिश की थी, मगर जल्दबाजी का चक्कर में वो लोग मारे गए। इसकी जिम्मेदारी भी उनकी थी, अगर उन्होंने जल्दबाजी ना दिखाई होती तो वो आज जिंदा होते। ये सब कुछ सोचते हुए सावन अपने दोस्तों से कहता है अब सब कुछ ठीक है, इसलिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। ये कहने के बाद सावन का ग्रुप आगे बढ़ गया था। साथ ही जिन्होंने उस हमले से अपने आप को बचा लिया था उन्होंने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उन्हें एक बहुत बड़ा माउंटेन पीक दिखाई दिया, इसीलिए वो सभी उसी जगह पर रुक गए। उन्होंने कुछ समय पहले देख लिया था इस माउंटेन पे कितना खतरा है, इसलिए उन्हें सावधानी इस माउंटेन पे बरतनी होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो सभी कुछ समय के अंदर मारे जाएंगे। ये सोचते हुए जब उन्होंने उस जगह को देखा तो उन्हें पता चला ये जगह काफी बड़ी है और
और तो और इसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, इसीलिए सभी लोग इससे 100 मीटर का फासला बना लेते हैं। दूसरी तरफ इसकी एनर्जी को महसूस करके साउन को थोड़ा बहुत यकीन होने लगा जरूर इसके अंदर उसे स्नो बेबी फ्रूट मिल जाएगा, इसीलिए उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। लेकिन साउन को ये भी पता था हर कीमती ट्रेजर के पास एक बड़ा खतरा भी होता है और इस जगह पर जितने पावरफुल लोग आए हुए हैं वो किसी न किसी पावरफुल बैकग्राउंड से मौजूद होते हैं, इसीलिए उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होती है जो भी व्यक्ति सबसे आगे जाएगा उसके मरने का संभावना बहुत ज्यादा होगा। जिस वजह से सभी लोग शांत रहते हुए स्पिरिचुअल वॉरियर के हटने का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ साउन भी यही कर रहा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई व्यक्ति उसे लगातार घूर रहा, इसीलिए साउन जल्दी से उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ से उसे महसूस हो रहा था जैसे कि उसे कोई देख रहा है। तब साउन को दिखाई देती है एक लेडी की फिगर जो काफी ब्यूटीफुल थी, साथ ही उसके काम काफी बड़े बड़े होते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये लेडी तो एक बीस्ट टाइप की मेंबर है। और ये फिगर थी हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप की मिस फैंग, जो लगातार किसी भाव के साउन की तरफ देख रही थी। ये देखने के साथ ही साउन कहता है मिस फैंग। तो फाइनली फैंग किंगर भी अपने ट्राइब के साथ इस जगह पर आ चुकी है। ये कहते हुए साउन की नजर उसके बाजू पे पड़ती है जहाँ पर एक लड़का मौजूद था जो लगातार उसे देख रहा था। उस लड़की को देखने के बाद साउन भी समझ गया था कि ये लड़का भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उसे इस जगह पर लाया गया है। सीन शिफ्ट होकर हम उसी लड़के को देखते हैं जो साउन की तरफ देखते हुए फैंग किंगर से कहता है कि ये वही लड़का है जिसने अपने पास हमारे ब्लड एसेंस को रखने की हिम्मत की। उस लड़की की बातों को सुनने के बाद फैंग किंगर भी उसकी बातों से सहमत होते हुए कहती है हाँ ये वही लड़का है जिसके पास मैंने हमारे क्लैन के ब्लड एसेंस को महसूस किया, इसीलिए लगभग मैं 70% श्योर हूँ कि उस लड़के के पास जरूर ब्लड एसेंस मौजूद होगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस लड़के ने उस ब्लड को रिफाइन भी कर लिया होगा। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि कुछ समय पहले हम दोनों मिले थे जब ये व्यक्ति डॉजिंग पे नहीं था, मगर इसने डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया, और जबकि मैं अभी तक डॉजिंग पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। ये कहते हुए काफी गुस्से में लग रही, जिस पर वो लड़का हंसते हुए कहता है इस लड़की के पास हमारे ब्लड एसेंस मौजूद है या फिर नहीं, ये कुछ समय के अंदर पता चल ही जाएगा। और जहाँ तक रहे कि इस लड़के ने हमारे ब्लड एसेंस को रिफाइन कर लिया होगा तो हम तब भी इस लड़की के ब्लड के अंदर से हम अपने ब्लड एसेंस को निकाल लेंगे। और आखिरी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस लड़की के पास ब्लड एसेंस मौजूद हो या फिर नहीं, इसे मरना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो एक बार फिर से साउन की तरफ पलटता है और इसे देखते हुए कहता है जहाँ तक रही इसके लेवल की बात तो इस जगह से निकलने के बाद तुम्हें भी ट्राइब की इनहेरिटेंस मिल जाएगी, जिसके बाद तुम भी काफी आसानी से डॉजिंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लोगे। उस लड़की की बातों को सुनने के बाद फैंग किंगर के भी चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इसका सीनियर है। साथ ही इस लड़की को उससे पहले इनहेरिटेंस मिल चुकी है, इसलिए उसे पता है कि आखिर इनहेरिटेंस की पावर कैसे इस्तेमाल की जाएगी। जिस वजह से फैंग किंगर इस लड़के पे काफी ज्यादा भरोसा करते थे कि वो साउन को काफी आसानी से हरा सकता है। और इसी के सीन के साथ हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट है 700। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड होगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।